गुड इवनिंग बच्चों। अब आप लोग 13.6 में बताओ अगर कोई डाउट है तो, नहीं तो आगे चलें। चेक करो, देखो कोई डाउट है। ओके, 13.6 वैसे शायद पिछली क्लास में मैं डाउट ले भी चुका था, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अबाउट 13.7 में लिखो सभी अपनी प्रॉब्लम्स। मैसेज बॉक्स में लिखो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, उससे पहले कोई डाउट नहीं। बाकी इसके क्वेश्चन वैसे डायरेक्ट है, ठीक है, इतने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन इसके नहीं है इस एक्सरसाइज के। तो हम लोग आ रहे हैं एक्सरसाइज 30। कृतिका, कोई दिक्कत हो रही है? एक मिनट, ज्वाइन हो जाए बच्चे, फिर देखते हैं। कृतिका अभी ठीक है? सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? चलो देखो, एक्सरसाइज 13.7, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है हमें, अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायामीटर इज 3.5 मीटर एंड 12 मीटर डीप। ठीक है, अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप diameter 3.5 meter and 12 meter deep, what is the capacity in kiloliter? हमें किलोलीटर में इसका वॉल्यूम बताना है। तो एक कॉनिकल पिट है जिसका डायामीटर आपको दे रखा है 13.5 और उसकी हाइट आपको गिवन है। ठीक है, डायामीटर कितना है? 3.5, सॉरी, अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायामीटर 13.5, और सॉरी बेटे 3.5 मीटर इसका डायामीटर हो गया। ठीक है, डीप का मतलब हाइट, ये मतलब उल्टा है। कॉनिकल पिट है ना, इस तरीके से ऐसे गड्ढा बनाया हुआ है। तो रुको मैं वही शेप बना देता हूं जो कि तुम लोगों को प्रॉपरली पता चले कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अ कॉनिकल पिट इस तरीके से बनाया हुआ बच्चे, ऐसे, विद टॉप डायामीटर 3.5 मीटर। with top diameter is 3.5 मीटर। ठीक है, फिर कहता हाइट, डीप का मतलब हो गया गहराई यानी हाइट। कितना डीप है ये है 12 मीटर डीप। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका वॉल्यूम बता दो किलोलीटर में, कैपेसिटी इन किलोलीटर। तो सीधे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ पिट। सारी वैल्यूज अपने पास हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। 1/3 पाई हो गया 22/7। अब यहां ध्यान देना,
3.5 इसकी रेडियस हो जाएगी, रेडियस इज d/2 यानी 3.5, और डेसिमल हटाया तो ये बन गया 35/20 इंटू 35/20 और हाइट इज 12। मेरे हिसाब से मेरी बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। तो 7 5 35, ठीक, 5 4 20, 4 3 12, दिस 3 एंड दैट 3 कैंसल आउट। ठीक है, अब इसे मैं कैसे कट करूंगा, 2 11 2 10, बस यही छोड़ देंगे, फिर नहीं कट करेंगे। अब 35 और 11 को मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि पूरा 10 नहीं कटेगा, तो ये आ गया 35 35, 385/10 और डेसिमल हो गया 38.5 मीटर क्यूब, 38.5 मीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर तो है ना सबको? कुछ प्रॉब्लम आ रही है? कईयों को दिख रहा है ज्वाइन करने में? किसको किसको दिक्कत आ रही है, जरा हैंड रेज करो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कृतिका को लग रही है, बाकी सबको ठीक है? जिसको जिसको वॉइस और बोर्ड बिल्कुल क्लियर है, हैंड रेज करो जरा। बस 3 को, प्रेरणा को दिक्कत है, रक्षित, विशेष, तुम लोगों को नहीं क्लियर है? ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलें आगे। चलो, वैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बीच में ठीक हो जाए तो ठीक रहेगा। ठीक है, अब पूछ रहा है बेटे कैपेसिटी इन किलोलीटर, कैपेसिटी इन किलोलीटर चाहिए। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर? अब सबसे पहले किलोलीटर को समझना होगा। वन मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। कैसे? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, और 1000 लीटर कृतिका बेटे उसमें देखना कहीं स्क्रीन पे डिस्प्ले ये तो नहीं आ रहा कि योर कनेक्शन इज अनस्टेबल। रुको, एक काम करते हैं, रुक जाओ। अब बताओ, क्लियर है अब? एक बार दोबारा कृतिका आप ज्वाइन करो, वॉइस आ रही है? बाकी सब इन दोनों सर वॉइस आ रही है पर बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा है। एक बार दोबारा ज्वाइन कर ले। जिसको इसको दिक्कत आ रही फटाफट दोबारा ज्वाइन करो, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा बच्चे, जल्दी करो, सारा टाइम इसी में चला जाएगा।
ठीक है। अब कृतिका कनेक्टेड हो गए आप? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तुम दोनों के बेटा नेटवर्क में इश्यू लग रहा है मुझे, क्योंकि बाकी सबको ठीक है। या तो मेरे लिए नेटवर्क लिख के आ रहा हो कि मेरा नेटवर्क अनस्टेबल है तुम्हारे लिए, तब गड़बड़ हो सकती है। नहीं आ रहा तो फिर आपके नेटवर्क में इश्यू है, क्या कर सकते हैं। थोड़ा प्लेस चेंज करो, कहीं और बैठो जहां नेटवर्क प्रॉपर आए। रक्षित तेरा वाईफाई है तो कनेक्शन कैसे ले रहा है? कंप्यूटर के साथ, मोबाइल के साथ? जो वाईफाई है एक बार उसे ऑन ऑफ कर ले, ठीक है? उसके बाद बैठो, 2-3 मिनट के बाद ज्वाइन करो। ऑन ऑफ कर लो, फिर स्टार्ट हो, फिर ज्वाइन करो। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब एक काम करो, वाईफाई को ऑन ऑफ करो, ऑफ करो, 10 सेकंड रुको, फिर चालू करो। ठीक है ना? आ जाएगा। ठीक, तो मैं अब डिस्कस कर रहा था कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। कैसे? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर एंड 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। तो सीधे 1 मीटर क्यूब कितना हो गया? 1 किलो लीटर। तो 38.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 38.5 किलो लीटर। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन कह रहा है हमें, सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है अ राइट ट्राइंगल एबीसी विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक राइट ट्राइंगल है जिसकी एक साइड 12 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है। यानी राइट ट्राइंगल है तो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी वो कहाँ रखी जाएगी? हाइपोटेन्यूज पर। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है 13 सेंटीमीटर, तो ये आप हाइपोटेन्यूज पर लिख लेंगे। एक हो गई बेटे 5 सेंटीमीटर और एक हो गई 12 सेंटीमीटर। ये कह रहा है 12 सेंटीमीटर के अलोंग इस ट्राइंगल को रिवॉल्व किया गया। इसका क्या मतलब है? जैसे इस तरीके से लिया, ठीक है, और इसको ऐसे घुमा दिया। 12 को ऐसे, ये 12 है और ये ट्राइंगल है, ऐसे घुमा दिया। जब रोटेट करोगे तो ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा। जब इस तरीके से ये घूमेगा तो क्या ये एक कोन नहीं बनाएगा? ये देखिए इमेजिनरी कोन में बना के दे रहा हूं। ये इस तरीके से ये टर्न करेगा तो ये ऐसे एक कोन बनाएगा। ये देखिए, सही है। कह रहा है बताओ इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा? जिस साइड के अलोंग रिवॉल्व किया जाएगा वो साइड हाइट होगी, ठीक है, और दूसरी क्या होगी? रेडियस। 13 आपका फिक्स रहेगा, वो आपकी स्लांट हाइट बन गई, ठीक है ना? तो इसके हिसाब से इसकी हाइट हो गई 12 सेंटीमीटर और रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम, ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। So what is the volume of this solid? It is a cone. Therefore, volume is 1 by 3 pi r square h. 1 by 3 pi 22 by 7. Radius is 5 into 5 और h is 12. इसको कट कर देते हैं। 3 4 the 12. 4 5 20. 20 into 5 100.
100 into 22, it is 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। अगर पाई को 3.14 यूज कर लिया जाए तो ये क्वेश्चन ज्यादा आसान होगा, बाकी हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब 7 से डिवाइड करके डेसिमल में कर सकते हैं आप। समझ गए? क्लियर हुआ? ठीक है, इसका आंसर चेक करके मुझे बताना डेसिमल में है या किसमें है, क्योंकि मैं ही देख लेता हूँ। 13.7 इसने 100 पाई में छोड़ा हुआ है, पाई में छोड़ दिया तो इसको पाई रहने दिया, 100 पाई अपना आंसर आ जाएगा। और अगर पाई को रहने दो तो 25 4 100, आंसर इज 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे भी कर सकते हैं, ये बुक का आंसर है। ठीक है, अब बढ़ता हूं आगे। अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ये। इन अ ट्राइंगल ABC in question number 7 above is revolved about side 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर के along रिवॉल्व करना है तो हाइट क्या हो गई 5, रेडियस हो जाएगी 12, स्लांट हाइट 13। कह रहा था वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल लेना बेटे। ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 and 8। जो दोनों के वॉल्यूम निकलेंगे उसका आपको रेशियो भी निकालना है। अब 8th पार्ट में क्या किया इसने, कह रहे इसको अगर 5 के अलोंग रिवॉल्व किया जाए, अब कुछ इस तरीके से हम ट्राइंगल को बना लेते हैं। ये हो गया अपना 13 सेंटीमीटर, ये हो गया बच्चों 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब रिवॉल्व किया जा रहा है 12 के अलोंग। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, और ये ऐसे जो है कोन को रिवॉल्व किया तो फिर कोन बना। ठीक है, कह रहे इसका वॉल्यूम बता दो, निकाल लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसको लिख लेते हैं, बाद में डिवाइड कर लेंगे दोनों के वॉल्यूम को, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कर लेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई को एज इट इज रहने देते हैं, r हो गया बच्चों 12 इंटू 12, h हो गया 5, 3 4 12, 5 4 20 और 12 2 24, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है दोनों के वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2, तो ले लेते हैं हम 100 पाई अपॉन 240 पाई। पाई एंड पाई कैंसिल आउट, 10 and 10 कैंसिल आउट, और 2 5 10 और 2 12 24, तो B1 रेशियो B2 इज 5 रेशियो। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन, आंसर चेक करो इसका। यस बेटा, ठीक है, 10 सेकंड दे रहा हूं, ध्यान से समझ लो, स्क्रीनशॉट लो। कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। अब बताओ किसको किसको नेटवर्क अब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कृतिका आवाज सुनाई दे रही है बेटा? सर बोर्ड और वॉइस दोनों क्लियर है। अब ठीक है, मैंने वाईफाई किया था ऑन ऑफ। यस सर। आप हमेशा ऐसे कर लेना चाहिए कृतिका। अगर आप भी वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो अपने वाईफाई को ऑन ऑफ करो एक बार। और अगर आप फोन से कनेक्टेड हैं तो सबसे पहले आप एक काम करो, अपने डेटा को बंद करो। ठीक है, 10 सेकंड रुको, फिर डेटा को ऑन करो, उसके बाद फिर आप ज्वाइन करो।
क्योंकि ये सब मोबाइल वगैरह हैंग हो जाते हैं, वाईफाई भी ऐसे हैंग हो जाते हैं, कार्बन आ जाता है इनके अंदर, तो इन सब चीजों पर थोड़ा ध्यान रखो। एक बार फिर कंफर्म कर दो किसको किसको क्लियर है, हैंड रेस कर दो जरा। बस दो, अच्छा ठीक है। और इरेज कर दूं, कोई डाउट नहीं? तो 13.7 एक्सरसाइज हो गई है खत्म। अब आ जाओ बच्चों 13.8 एक्सरसाइज जो कि लास्ट है, इसके डाउट्स आप लिखो। थर्टीन पॉइंट एट के डाउट्स लिखो मैसेज बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 3। कृतिका आप ज्वाइन हो चुके हो आप? एट नाइन टेन, ओके। 13.7। अब तो बेटा इरेज कर दिया, देख लो मैंने भेजा है अभी, उसमें देख के तब मेरे को बता। कुछ नहीं करना बेटा, सीधा वॉल्यूम निकालना है फिफ्थ में, ठीक है। फिर उसने ये कहा है कि वॉल्यूम इन किलोलीटर करो। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर होता है, तो 38 पॉइंट समथिंग आया था शायद 5, तो मीटर क्यूब था, इट इज इक्वल टू 38.5 किलोलीटर, खत्म। बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 8, 9, 10। एक्सरसाइज 13.8, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन कह रहे बच्चों, द डायामीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायामीटर ऑफ अर्थ। तुम लोगों को याद हो, इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यस वर्णिका, कुछ पूछना बेटा? नो सर। ओके बच्चे, तो क्वेश्चन कह रहे हैं द डायामीटर, थर्ड क्वेश्चन पूछा है द डायामीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2। अच्छा मैंने फोर्थ पढ़ दिया था पहले, सॉरी। The diameter of the metallic ball is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density of metal is 8.9 gram per centimeter cube? Density आपको दे रही है। यस कृतिका, आप कुछ कहना चाहते हो? ठीक है, एक मेटेलिक बॉल है,
स्फेरिकल है, और इस मेटेलिक बॉल का डायामीटर आपको दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। इसका हमें मास फाइंड आउट करना है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है 8.9 ग्राम के बराबर, 8.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब बच्चों, तो समझ जाओ मास निकालना तो क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं रेडियस। व्हाट इज रेडियस? d/2। दिस इंप्लाइज r इज 42/20। ये बात समझ गए? 42/20 क्या किया, पहले 2 से डिवाइड किया, फिर डेसिमल हटाया है, ठीक है। तो 2 10, इसको कट कर देते हैं, और 2 21, और 10 को नीचे ही रहने दो, 2/10 सेंटीमीटर। अब निकालो वॉल्यूम ऑफ बॉल। बॉल के वॉल्यूम की बात करो तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई इज 22/7, और आर क्यूब हो गया 21/10, 21/10 और 21/10, ठीक है। 7 3s are 21, और दिस 3 एंड दैट 3 कैंसल आउट। अब आपका जो 10 है कट तो सकता है, 2 2s are 4, 2 5s are 10, फिर 2 5s are 10, फिर 2 11, 2 5s are 10, लेकिन नीचे 5 हो जाएंगे तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। क्या करना है, सिंपली इन्हें अब मल्टीप्लाई कर लेना है और नीचे 1000 ले लेना है, तो उससे कैलकुलेशन इजी होगी। 21 इंटू 21 होता है 441, और 4 इंटू 22 हो गया 88, यानी 441 को आपको 88 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 35, और फिर 8 से करोगे तो 3528। अपने पास जो आंसर आया वो आ गया 8, 8 और 2 10, 5 2 7 और 1 8, 5 3 8 और 3 एज इट इज, और होल अपॉन कितना हो गया 1000, 10 मल्टीप्लाई हो गया। तो डेसिमल कैसे इंसर्ट करोगे, 1 2 3, यानी 38.808 सेंटीमीटर, ठीक है। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8.9 ग्राम, 8.9 ग्राम। Therefore, mass of the ball, बॉल का मास हो गया 38.808 इंटू 8.9। इसको प्रॉपरली मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। हाँ जी हर्षिता, कुछ पूछना बेटा? सर। ठीक है, तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई मैं कर दे रहा हूं कैलकुलेटर से, ठीक है। 38.808 मल्टीप्लाई विद 8.9, तो ये आ रहा है अपने पास 345.3912 ग्राम। सही है, ये इसका आंसर आ रहा है। अब हम एलिमिनेट कर देते हैं, जैसे 912 है तो इसको क्या करो, 5 से छोटा है तो सीधे एलिमिनेट कर दो, तो 345.39 ग्राम इसका आंसर आ गया। और किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 से आपको इसे डिवाइड करना होगा, ठीक है ना, क्लियर। इसका आंसर चेक करिए, दिखा रहा है 39 ग्राम अप्रॉक्स है, ठीक है, यही दे रखा है, ग्राम में छोड़ा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसे, फोर्थ को। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है
the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. What fraction of the volume of earth is the volume of moon? What fraction the volume of the earth is equal to volume of the moon? कह रहा है मून का जो वॉल्यूम है वो 1/4 है, सॉरी मून का जो डायामीटर है वो 1/4 है अर्थ के डायामीटर की। दोनों ही बॉडी को आपको स्फेरिकल मानना है, ठीक है। तो इनके वॉल्यूम में क्या रेशियो है पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है। कह रहा है अर्थ का कितना पार्ट वॉल्यूम ऑफ मून होगा, अर्थ का कितना पार्ट वॉल्यूम ऑफ मून होगा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून, कि भाई जो मून का वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का आधा होगा, इसको कहते हैं व्हाट फ्रैक्शन। या वॉल्यूम ऑफ मून 1/12 पार्ट होगा वॉल्यूम ऑफ द अर्थ का, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, व्हाट फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ द मून टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये बात क्लियर ही है, ये हो गया अपने पास मून और ये होगी अपने पास अर्थ। क्योंकि डायामीटर किसका कंपेयर कर हुआ है, अर्थ का, तो अर्थ को ही लेना ठीक रहेगा डायामीटर में। लेट द diameter of earth is equal to x, so the diameter of moon the diameter of the moon is 1/4 of the diameter of the earth, यानी x/4 हो गया, ठीक है, करेक्ट। अब निकालिए रेडियस ऑफ अर्थ, तो जो डायामीटर है बेटे उसे 2 से डिवाइड करना होगा, x/2 हो गया। रेडियस ऑफ मून, तो जो ये x/4 है जब इसे 2 से डिवाइड किया तो ये x/8 बन गया। ये बात पहले भी समझाई थी कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, है ना। अब दोनों के रेडियस निकल गए, अब वॉल्यूम लेते हैं भाई वॉल्यूम, तो यहाँ मैं वॉल्यूम ऑफ मून को प्रेजेंट कर रहा हूँ Vm से और वॉल्यूम ऑफ अर्थ को प्रेजेंट कर रहा हूँ Ve से। वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अब दोनों ही स्फेरिकल बॉडी है, तो वॉल्यूम ऑफ मून का फॉर्मूला हो गया बेटे 4/3 पाई r³। स्मॉल r से मैंने शो किया मून के रेडियस को, कैपिटल R से शो करूंगा अर्थ के रेडियस को, 4/3 पाई r³। इस तरीके से करने का क्या फायदा होता है, 4/3 और 4/3 कैंसिल आउट, पाई एंड पाई कैंसिल आउट। अब आ गया बच्चों r³ अपॉन कैपिटल R³, इसे लिख सकते हो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R होल क्यूब, ठीक है। अब स्मॉल r की क्या वैल्यू है, वो है x/2, कैपिटल R की क्या वैल्यू है, x/8। आ गया कृतिका, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? x/2 रेसिप्रोकल हुआ, ये हो गया 8/x होल क्यूब, x एंड x कैंसिल आउट, ठीक है। और ये अपने पास आ गया बेटे 2 4 द 8। वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वो मैंने गलत रख दिया, सॉरी, तभी तो स्मॉल r तो x/8 है, सॉरी स्मॉल r इज x/8, तो ये आ गया x/8 और कैपिटल R यानी रेडियस ऑफ अर्थ इज x/2 होल क्यूब, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, x/8 इंटू 2/x होल क्यूब, x एंड x कैंसिल आउट, 2 4 द 8, 1/4 होल क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 1 का क्यूब 1 और 4 का क्यूब 64, ठीक है। दिस इंप्लाइज
वॉल्यूम ऑफ मून is equal to 1/64 part of volume of earth. This is the fraction. उसने पूछा था ना। कृतिका आपकी वॉइस हाँ मुझे नहीं आ रही है बच्चे, आपको बाकी दिखाई दे रहा है? तो किसने पूछा था व्हाट फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ मून टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ? तो हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 पार्ट, इस तरह से 1/64 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। खत्म। ठीक, यहाँ पे लिखना चाहो तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। व्हाट फ्रैक्शन का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ मून is equal to 1/64 part of volume of earth। बाकी वहां मेंशन कर चुके हैं, ऐसे भी आप आंसर फाइनली लिख सकते हैं। ठीक है, देखो आंसर। कृतिका आप, मेरी वॉइस आपको मिल रही है? सबसे ज्यादा कृतिका को ही प्रॉब्लम, बाकी सबको ठीक है ना बच्चों? अभिषेक, हर्षिता, प्रेरणा, वर्णिका, यस और नो लिखो जरा अपने अपने नाम के साथ। ओके, अब ठीक है कृतिका, इसका स्क्रीनशॉट लो और 10 सेकंड दे रहा हूं, कोई डाउट है तो पूछो। कोई बात नहीं कृतिका, कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, आप अगर इसमें नहीं डिस्कस कर पाते हो तो आप एक बार मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो। अगर व्हाट्सएप पे मैं सॉल्व कर सकता हूं तो ठीक है, नहीं तो मैं देखूंगा टाइम निकाल करके 1-to-1 कॉन्फ्रेंसिंग करके हम लोग इस बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, जैसे टाइम मिलेगा 10 मिनट 15 मिनट, जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या पता 1-to-1 में ठीक आ जाए। ओके, जिसको भी कभी कोई दिक्कत होती है वो इस तरीके से व्हाट्सएप कर दो, और अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो मैं, अगर फ्री हूं तो मैं तुरंत आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़ जाऊंगा और जो समस्या होगी उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है ना, उसकी चिंता मत करो। कृतिका, मैं ये क्या, अभी वॉइस आ रही है कि नहीं आपको? यस और नो बोलो। चलो बच्चों, को डाउट हो तो पूछो। जो भी क्वेश्चन करा है सब समझ में आ गए, कोई डाउट तो नहीं?
रक्षित बीच में कहाँ चला गया था भाई? इरेज करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर, अब आप लोगों ने पूछा था मुझसे, थर्ड फोर्थ हो गया, 8 9 10। क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ। A dome of the building is in a form of a hemisphere. A dome of a building is in the form of a hemisphere. From inside, it was whitewashed at the cost of rupees 498.96. If the cost of whitewashing is rupees 2 per square meter, find the inside surface area of the dome. ठीक है, find inside surface area of the dome. चलो ठीक है, हर्षिता आप आज हर्षिता आज, अभिषेक आज जो बेटा कोऑर्डिनेटर की क्लास रखी थी 8:30 to 9, वो आज नहीं हो पाएगी, तो इसके टाइमिंग को मैं चेंज करूंगा, ठीक है ना? करेक्ट। तो हो सकता है कि अगली क्लास में या तो 8:30 to 9 होगी, नहीं तो 6 to 6:30 होगी अपनी क्लास, ठीक है ना? 6 बजे इसको एंड करेंगे, फिर हम पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेटर, ठीक है? हाँ, तो अगर और भी बच्चों को पढ़ना होगा तो सभी ज्वाइन कर लेंगे, कोऑर्डिनेटर भी खत्म कर देंगे ऐसे करके, ठीक है ना? 5 से 6 अपनी प्रॉब्लम क्लास रख लेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेटर, ठीक है? ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, हो जाएगा, 2 ही एक्सरसाइज है उसमें। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 8, A dome of the building is in a form of a hemisphere. From inside it was whitewashed. कह रहा है बिल्डिंग का जो डोम है वो हेमिस्फेरिकल शेप में है। इस तरीके से, ठीक है? अंदर से इसको व्हाइट वॉश किया जा रहा है, ठीक? तो कह रहा है बताओ अंदर का एरिया क्या है, अंदर का एरिया क्या होगा, इनसाइड एरिया। तो पहले निकालो, फर्स्ट पार्ट पर चल रहे बेटे, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग is equal to rupees 498.96, ठीक है? द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट है? ₹2। और कहां पर हुआ बेटे? CSA में हुआ है, तो निकालो देयरफॉर CSA ऑफ डोम, ठीक है? डोम का CSA कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, तो 2 से इसको कर दो डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8,
2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 249.48 मीटर स्क्वायर। ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है। इतना तो इसका एरिया आ गया। उसके बाद कह रहा वॉल्यूम इनसाइड निकालो। अब वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए बेटा, रेडियस चाहिए। रेडियस अपने पास है नहीं। अब सी एस से क्या होता है, बिकॉज सी एस से ऑफ द डोम इज 249.48 मीटर स्क्वायर, और सी एस से कितना होता है एक हेमिस्फीयर का, 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48। दिस इंप्लाइज 2 पाई को लिखा 22/7, रेडियस आर स्क्वायर रहने दी गई 249.48। दिस इंप्लाइज व्हाट इज आर स्क्वायर, 249.48 into 7 upon 2 into 22। अब इसे कट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 4 हो गया, 2 7 14 और 2 4 जा 8। देखो क्या 11 पे जा रहा है, 11 2। बाकी तो ऐसे चेक कर सकते हैं, 4 और 1 5, 5 4 9, 7 2 9, 11 पे जाएगा। 11 1 11 आती ना सबको डिविजिबिलिटी 11 की, 1 4, 11 1 11, 3 7, 11 3 33, 4 4 11 4। फिर 2 से ले जाओ इसको, 2 5 10 डेसिमल, 2 6 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। इतना अपने पास आ गया 5.67 into 7 एज इट इज। तो अब आर स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5.67 into 7। 5.67 को चेंज कर दो 567 अपॉन 100 into 7। अब देखो रूट निकालना कितना आसान हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 567 अपॉन 7 और होल अपॉन 100। 567 के आपको बनाने हैं प्राइम फैक्टर, 7 तो है ही अपने पास, 7 8 और 7 1। अब 81 पता ही है 9 होता है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, नो को आई होगा 7 into 81 into 7 अपॉन 100। 2 7 में से एक 7 बचा, 81 का रूट 9 हो गया बेटा, और 100 का रूट हो गया 10। तो ये आ गया आपका 63/10 मीटर। ये उस डोम का रेडियस आ गया। अब वॉल्यूम पूछा इसने, निकालो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ डोम। तो वॉल्यूम क्योंकि हेमिस्फीयर है तो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई इज 22/7, आर क्यूब हो गया 63/10, 63/10 एंड 63/10, ठीक है। 7 9 63, 3 3 जा 9। अब पूरा 10 कंप्लीट नहीं होने वाला, इसलिए एज इट इज रहने दो उसे 1000, और सबको हमें कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर आता है। तो मैं इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कैलकुलेटर से ही, 2 into 22 into 63 into 3 पहले कर देते हैं, into 63 into 63, ठीक है। तो आ गया 523,908, ठीक है। यानी 5,23,908 अपॉन 1000, 3 डिजिट के बाद डेसिमल, 523.908 मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है। सभी को क्लियर है। अब तुम लोगों को मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसमें कोई दिक्कत आई हो तो पूछो उसे। चलो फटाफट देखो। अभी सबको क्लियर है? जिसको क्लियर नहीं है जरा हैंड रेज करना, जिसको बोर्ड क्लियर ना दिख रहा हो। अभी तो सारे क्लास में हो।
इसने बेटे 9 तक किया, उसके बाद इसने सारा एलिमिनेट कर दिया है, अप्रॉक्स लिख दिया है, तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं। आंसर ने कर दिया 523.9 मीटर क्यूब। जीरो था ना, सारा हटा दिया, तो आप वहीं तक छोड़ दो। यस कृतिका। यस बोलो। रुको 1 मिनट, मैं हेडफोन कनेक्ट करता हूँ, अगर वॉइस नहीं आ रही तो एक बार देख लेते हैं कनेक्ट करके। हाँ जी बेटा बोलिए, अगर डाउट है किसी को तो। कृतिका आप कुछ पूछना चाहते थे? अनम्यूट करो और पूछो। यस, आप मैसेज बॉक्स में लिखो। फीचर्स वर्क क्यों नहीं करते आपके? एक बार आप सारा का सारा डिलीट करके जूम ऐप दोबारा से डाउनलोड करना, ठीक है ना? क्योंकि बहुत टाइम लगता है। देखो अभी तक जो वॉइस का आइकन है वो। यस कृतिका बोलो, लिखते जाओ अपना डाउट फटाफट। लिखो बेटा जल्दी। दो मिनट रुक जाते हैं बच्चों। अभी ठीक है? लास्ट में बेटा कुछ नहीं किया। लास्ट में क्या बोला उसने कि भाई आपको वॉल्यूम निकालना है। अगर आपको इस डोम का वॉल्यूम निकालना है तो डोम की रेडियस चाहिए। कर्ड सरफेस एरिया आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो इस कर्ड सरफेस एरिया की हेल्प से आपको इसका रेडियस पहले फाइंड आउट करना है। तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी एस ए, ठीक है ना? फिर आपने सारी वैल्यूज रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पूरा सिंप्लीफाई किया, आपको यहाँ पे मिला। अगर यहाँ दिक्कत है कैलकुलेशन करने में तो पॉइंट हटा के 100 पहले लगा लो, ठीक है? हाँ बिल्कुल कृतिका कर सकते हैं। अनम्यूट करो, मैं तो कब से कह रहा हूँ। अनम्यूट करके पूछो क्या दिक्कत है। ठीक है, अब ये बना बेटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5.67 इंटू 7। जो 5.67 है उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, मतलब डेसिमल हटा दिया, 567/100 इंटू 7। अब 567 अगर स्क्वायर है तो राइट पे जाके क्या बन जाएगा? रूट हो जाएगा। 567 का हमें रूट कैलकुलेट करना है, तो पहले हम, और इंटू 7 का, तो 567 के हमने बनाने हैं प्राइम फैक्टर। तो मैंने तो जैसे 7 से डिवाइड किया, 7 इंटू 81 आ गया। मुझे पता चल गया कि 81 का तो 9 हम लिख लेंगे, तो बहुत ज्यादा शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो हमने उसको लिख दिया 7 इंटू 81 इंटू 7। दो 7 से बेटा एक 7 बाहर आ गया, और 81 का जो स्क्वायर रूट है वो 9 हो गया, अपॉन 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया। 100 होता है ना 10 इंटू 10, तो 63/10 इसकी रेडियस आ गई। अब इसने हमसे पूछा था वॉल्यूम, तो एक हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 22/7, रेडियस आर क्यूब 63/10, 63/10, 63/10 हमने लिख लिया। फिर हमने बस कैलकुलेशन की और आंसर आ गया। ओके,
हर्षिता क्लियर? Yes, sir. Clear. ओके, तो स्क्रीनशॉट लो सभी। और बताइए अभिषेक, अब बोर्ड क्लियर है? कृतिका, आप अपने डाउट पूछो। हाँ जी बेटा बोलो, वॉइस आपकी नहीं पहुंच पा रही है। चलो अभी आप कृतिका ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, मैं अगला क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है? ये आपको जो भी दिक्कत है मेरे से व्हाट्सएप पर पूछ लेना, ठीक है? मैं रख लूंगा क्लास। अब अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 भी, ठीक है? देखिए क्वेश्चन, इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash, ठीक है? फाइंड द रेडियस r dash of the new sphere and ratio of s and s dash, ठीक है? देखिए क्या खास क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? 27 iron spheres, each of radius r and surface area s are melted to form a sphere. ऐसे 27 स्मॉल स्फेयर्स को मिला करके एक बड़ा स्फेयर बनाया गया। बस बेटे क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने ये बात लिखी है, 27 इंटू दिस इज इक्वल टू अ बिगर स्फेयर, ठीक? इनको मेल्ट किया। जब कोई चीज मेल्ट होकर के नई शेप लेती है तो वॉल्यूम पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे क्ले है बेटा, जितना आपने क्ले लिया उससे आप सिलेंडर बना दो क्ले से, फिर उसी क्ले को बिगाड़ करके आप स्फेयर बना दो, तो क्या क्वांटिटी ऑफ क्ले चेंज हुई? नहीं। जब कहते हैं कि इसको मेल्ट करके ये चीज बनाई गई है तो हमेशा समझ जाओ कि वॉल्यूम में आपको लिंक करना है, ठीक है? तो कह रहा है ऐसे 27 स्मॉल स्फेयर को मेल्ट किया और एक बड़ा स्फेयर बनाया, यानी वॉल्यूम ऑफ दीज 27 sphere is equal to volume of that bigger sphere,
ठीक है, समझ गए? जैसे चार ग्लास पानी आप एक बॉटल में डालो, ठीक है, तो अब क्या हो गई, वो बॉटल बन गई। सपोज वो 1 लीटर की बॉटल है, तो 1 लीटर की बॉटल में आपने क्या किया, 1 लीटर पानी बना दिया। अब वो 1 लीटर 4 ग्लास में डाल दो तो क्या क्वांटिटी चेंज हुई? नहीं। वॉल्यूम ऑफ 4 ग्लास वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 बॉटल वाटर। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको समझ के रखना है कि बस उसकी शेप चेंज हुई है बट क्वांटिटी उतनी ही है, यानी वॉल्यूम आर सेम जब रीशेप हो कोई चीज। ठीक है, अब कह रहा है कि जो आपका छोटा स्फेयर है उसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका रेडियस आपको दे रखा है स्मॉल आर, और जो बड़ा स्फेयर है जो बना उसका रेडियस है आर डैश। तो कह रहा है रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्फेयर, कह रहा है न्यू स्फेयर का रेडियस बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ दीज 27 स्फेयर, ये हो गया 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। एक स्फेयर का वॉल्यूम ये होगा, 27 से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम ऑफ द बिगर स्फेयर 4/3 पाई आर डैश क्यूब। ठीक है, अब 4/3 और 4/3 कैंसिल आउट, ठीक, पाई और पाई कैंसिल आउट क्योंकि ये नीचे जाएंगे, कट गए। अब अपने पास बच गया दिस इंप्लाइज 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश क्यूब। हमें आर डैश की वैल्यू निकालनी है, तो अगर ये क्यूब है बेटा तो इधर आके क्या बन जाएगा, क्यूब रूट, यानी आर डैश इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 आर क्यूब। अब 27 को लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू आर क्यूब, तो 3 का 1 बनना है, 3 बाहर, आर क्यूब का बेटा क्यूब रूट, 3 से 3 कट गया, आर आ गया, यानी आपका आर डैश किसके बराबर है, 3r के बराबर है। यानी जो बड़ा स्फेयर बनेगा उसका रेडियस छोटे स्फेयर के रेडियस का 3 टाइम्स होगा। ठीक है, सेकंड कहता है रेशो इन इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, अब दोनों के सरफेस एरिया में रेशो बताना है, ये पहला पार्ट हो गया। तो ऊपर आ गया आपका s और नीचे हो गया s डैश। तो एक स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे भी हो गया 4 पाई आर डैश स्क्वायर। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट। दिस इंप्लाइज s अपॉन s डैश इज इक्वल टू r अपॉन r डैश होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इंप्लाइज s अपॉन s डैश, r तो यही रहा, r डैश को लिख सकते हैं बच्चे 3r, ये देखिए, ठीक है ना। नाउ दिस r एंड दैट r कैंसिल आउट, दिस इंप्लाइज s अपॉन s डैश इज 1/9, दिस इंप्लाइज s रेशो s डैश इज 1:9। ठीक है, प्रूव हो गया। अब आओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। A capsule of the medicine is in a shape of a sphere of diameter 3.5 mm. How much medicine is needed to fill this capsule? बस आपको इसका वॉल्यूम निकाल देना है, उतनी ही मेडिसिन चाहिए। कह रहे इस कैप्सूल में कितनी मेडिसिन रख सकते हो, जितना इसका वॉल्यूम होगा। इस स्फेयर का आपको वॉल्यूम निकाल देना, किसमें, mm³ में। हो जाएगा सॉल्व जिसकी ये प्रॉब्लम है। जो ये 3.5 mm इसका डायामीटर है कैप्सूल का, चलो मैं कर ही देता हूँ 10th को। एक स्फेरिकल कैप्सूल है, ठीक है, मैं तो खैर काफी बड़ा कैप्सूल बना दिया। समझने के लिए, ठीक है, तो ये कह रहे हैं इसका 3.5 mm डायामीटर है। कह रहे इसमें मेडिसिन कितनी आएगी, भाई जितना इसका वॉल्यूम होगा उसमें इतनी मेडिसिन आएगी। तो रेडियस निकालते हैं, रेडियस इज d/2, दिस इंप्लाइज 35/20, साथ में बेटा डेसिमल भी हटा दिया, 5754, तो रेडियस बन गई 7/4 mm। ठीक है, अब निकाल दो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 22/7, और आर क्यूब कितना हो गया
7/4, 7/4 and 7/4. 7 and 7 cancel out, 4 and 4 cancel out, 2 11, 2 2 the 4. अब इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 49 इंटू 11, 9 9 4 13 और ये 5 5 39 अपॉन 3 2 the 6 4 the 24. ठीक है, इसके बाद अब आपको इसे कर लेना है डिवाइड और जो वैल्यू आए वो आंसर है। तो 539 डिवाइडेड बाय 24, 24 2 the 48, 13 आउट ऑफ 8 5 और ये हो गया 9, फिर किस पे जाएगा, फिर 2 पर ही जाएगा, 48 1 1 डेसिमल 0, अब जा सकता है ये 4 पर, तो अप्रॉक्स 22.4 mm क्यूब। ठीक है, देखो इसने कैसे छोड़ा है, ट्वेंटी 24.46 लिखा बेटा, 22.46, अगला 6 पे जाएगा। ठीक है, तो मैंने तो यही छोड़ दिया, तो आप भी छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक डिजिट निकाल सकते हैं। क्लियर? अब पूछो इसमें क्या डाउट है। चलो देखो, सारा स्क्रीनशॉट लो। कृतिका अभी दिख रहा है? क्लियर है अब? तो आज ये चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, अब बता, लास्ट में ये क्वेश्चन दिखे है ना, पूरी क्लास निकल गई। सुनाई दे रहा है ठीक से अब? अच्छा, अगर बच्चे कोई प्रॉब्लम रह जाती है किसी की, ठीक है, तो क्या करना है, उसे व्हाट्सएप कर देना है। अगर व्हाट्सएप के थ्रू मैं सॉल्व कर पाया तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से 1-to-1 कन्वर्सेशन कर लूंगा। ठीक है, मीटिंग रख लेंगे एक आधे घंटे 15 मिनट की, तो सारी प्रॉब्लम जो भी रहेगी वो डिस्कस कर लेंगे, अगर बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो फिर से हम इसी मीटिंग में अरेंज कर लूंगा और प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, उसके लिए मत परेशान हो कोई भी। अब क्या करें, थोड़ा बहुत तो टेक्निकल गड़बड़ हो ही जाती है, कभी मेरी तरफ से हो जाएगी, कभी आपकी तरफ से हो जाता है इसमें इतना। ठीक है, मेरी तरफ से होती है तो खैर वो मैनेज हो जाएगी, बट आपकी तरफ से थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, किसी एक आधे की हो जाए तो आपने क्या करना है, व्हाट्सएप कर देना है, और कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है अगर मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ उसका सोल्यूशन, और उससे आप सेटिस्फाई हो तो ठीक है, नहीं तो बताना, तो हम फिर से क्लास अरेंज कर लेंगे। 15-20 मिनट की फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके आपको समझा दूंगा मैं सारी बातें जो नहीं क्लियर होगी। ठीक है, क्लियर? बाकी वीडियो मैं भेज ही रहा हूँ, उससे देख लो, अभी अपलोड कर देते हैं ना इनका वीडियो जो आज का है। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट लो, कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज अब क्लास हम एंड करने चल रहे हैं। ठीक है, छह बजे नेट सही आता है? अच्छा चलो देखते हैं फिर 6 बजे का क्या होगा। ठीक है, चलो बाय। क्योंकि 6:30 से मेरी एक क्लास होती है ना बेटा, इसलिए दिक्कत है, तो इसलिए मैंने उसका कोऑर्डिनेटर का रख लिया 6 से 6:30। अब देखते हैं कैसे मैनेज होगा। ठीक है, बाय।